स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ्स लेट्स सॉल्व में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला और अंतिम भाग इस प्रश्न का है 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करने पड़ेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो x की घात 2 का गुणांक और अचर राशि का गुणांक देखते हैं कितने के बराबर आता है। ये बराबर आता है -12 के, अर्थात हमें ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिनका गुणा हमेशा कितना रहता हो, -12 रहता हो। और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है देख लीजिए, माइनस का चिन्ह है। इसका मतलब है कि जो दोनों गुणनखंड है हमको घटाने से प्राप्त होने वाले हैं। और फिर आते हम इस चिन्ह के ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऐसे दो गुणनखंड चाहिए जिसमें माइनस का एक गुणनखंड हो और दूसरा गुणनखंड कैसा हो, प्लस का हो। साथ ही चूँकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस वाला गुणनखंड हमें हमेशा बड़ा चाहिए। तो यहाँ पर इसके गुणनखंड करने के लिए हम 1 से शुरुआत करते हैं, और जो बड़ा गुणनखंड है उस पर माइनस का चिन्ह लगाते जाइए। कि आप 1 में -12 का गुणा कराएंगे तो भी -12 मिलेगा। 2 में अगर आप कितने का गुणा कराएं, 6 का गुणा कराएं, लेकिन माइनस बड़े चिन्ह गुणनखंड पे लगाना है इसलिए हमने माइनस कर दिया, तो भी आपको -12 मिल जाएगा। 3 में कितने का गुणा कराएं कि -12 मिले, तो हम -4 का गुणा करवाते हैं तो -12 मिल जाता है। अगले गुणनखंड की बात करें तो 4 में हम 3 का -3 ना करते, क्योंकि बड़े गुणनखंड पे हमें ऋण चिन्ह लगाना है। ये ध्यान रखिए, बड़े गुणनखंड पे हमने ऋण चिन्ह लगा दिया तो -12 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, गुणनखंड हमारे रिपीट हो गए। जब रिपीट हो गए तो अपना गुणनखंड करना यहाँ पे बंद करना है, और इसमें से देखना है कि हमें कौन सा गुणनखंड जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि माइनस वाला गुणनखंड बड़ा चाहिए अपने को, तो एक माइनस वाला गुणनखंड बड़ा है इसके अंदर, ठीक है। और इसको जोड़ने और घटाने से अपने को कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है। -4 और इसमें हम 3 को अगर जोड़ देते हैं, क्योंकि पहला गुणनखंड हमारा माइनस का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4x + 3x - 4। चेक कर लीजिए इसको, -4x में से प्लस के 3x हम कम करेंगे तो हमें मिल जाएगा -x मिल जाएगा। यहाँ पर फिर हमारे पास में 4 पद हो गए हैं। इन 4 पदों में हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन है, 3 और 4 में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। x की घात 2 और x की घात 1 में हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा 3x - 4। और यही चिन्ह अपने को यहाँ लगाना है, जो चिन्ह यहाँ पर है वही चिन्ह आप यहाँ लगाइए। और अगले कोष्टक में भी क्या चाहिए अपने को, 3x - 4 ही चाहिए, तो +1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से मिल जाएगा अपने को 3x - 4 अपने को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अब हमको जो है 3x - 4 और 3x - 4 दोनों जगह मिल चुका है, तो 3x - 4 को हम फिर से कॉमन ले लेते हैं। जब हमने फिर से कॉमन लिया तो यहाँ से अपने को कितना मिला, x मिला, और यहाँ से कितना मिला, +1 मिला। अब अपने को क्या ज्ञात करने हैं, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम पूरे बहुपद को किसके बराबर कर देते हैं, शून्य के बराबर कर देते हैं। जब हम इसको शून्य के बराबर कर देते हैं तो ये बहुपद के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, मतलब ये क्या है, ये भी 3x² - x - 4 ही हमें प्राप्त हुआ है। तो इसकी जगह हम इसके दोनों गुणनखंड जो है लिख सकते हैं, 3x - 4 और x + 1 बराबर होगा किसके, 0 के। यानी कि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो है ये संख्या कुछ भी हो, लेकिन इसका मान अगर 0 मिल गया तो भी हमें जो इसका उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे कि यदि 3x - 4 बराबर 0 हुआ तो इस 4 को हम उधर लेके गए तो हमें मिलेगा 3x = 4। और अब इस 3 को इधर लेके जाएंगे हम, तो यहाँ 3 गुणा में है, गुणा में तो उधर जाके अपने को मिल जाएगा भाग में। तो इस प्रकार हमें इसका पहला शून्यक प्राप्त हुआ 4/3। इसी प्रकार यदि हमारे पास में x + 1 को 0 के बराबर करते हैं तो भी इस गुणे का मान जो है, जो दोनों बहुपद मिले हैं अपने को, गुणनखंड मिले हैं, उनका गुणा जो है 0 के बराबर हो जाएगा। कोई भी एक गुणनखंड अगर 0 हो गया तो पूरे इसका मान जो है 0 मिल जाएगा हमको। तो हम क्या करते हैं, x = 1 को उधर लेके गए तो -1 अपने को मिल गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः जो शून्यक प्राप्त हुए हमें बहुपद के, वो कौन कौन प्राप्त हुए हैं, एक तो 4/3 हुआ और दूसरा जो शून्यक है वो -1 है। अब यहाँ पर हम इनका योग करके देखते हैं। शून्यकों का योग अर्थात 4/3 और प्लस -1 है।
हम एक स्टेप और लिख सकते हैं 4/3 माइनस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे। कितना मिलेगा अपने को, लघुत्तम कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। 3 से 3 को भाग लगाया, हर से हर को भाग लगाएंगे, कितना मिला हमें, 1 मिला। 1 का गुणा कहाँ करवाना पड़ेगा, अंश में करवाना पड़ेगा, तो हमें 4 मिल गया। प्लस और माइनस चिन्ह भी आपके पास में, तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और हर से हर को भाग लगाया, 1 से 3 को भाग लगाया हमने, तो कितना प्राप्त हुआ, हमें 3 प्राप्त हुआ। 3 का गुणा कहाँ होगा, ऊपर होगा 1 में, तो 3 एकम 3। अब 4 में से 3 चला गया तो कितना मिला हमें, 1/3, मतलब शून्यकों का योग हमें प्राप्त हुआ 1/3। अब हम देखते हैं माइनस एक्स का गुणांक, चूँकि यहाँ पे चर कौन सा हमारा एक्स है, एक्स है, तो ये तो माइनस मिला अपने को, यहाँ पर हमने लिखा हुआ। और x का गुणांक कितना है, x के आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब x का गुणांक कितना हमारा -1 है, तो ये मिला अपने को -1। और बटे x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 में कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो x की घात 2 का गुणांक हमें 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 1/3, ये भी 1/3 के बराबर, ये भी 1/3 के बराबर। तो हमारा ये संबंध जो है वो सत्य हो गया, पहला संबंध। दूसरा, शून्यकों के गुणा की बात करें, पहला जो शून्यक है वो कितना है, 4/3, और दूसरा शून्यक है -1, तो अपने को गुणा करने पर मिलेगा -4/3। अब अचर राशि की बात करें तो अचर राशि कितनी है हमारे पास, -4 है, -4 लिख दीजिए। और x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक कितना है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। तो ये भी -4/3 के बराबर है, ये वाली टर्म, और ये भी 4/3 के बराबर। तो ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणा बराबर अचर राशि बटे x² का गुणांक। तो ये प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न के सभी भाग हमने हल किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 2 के साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।